हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना डॉक्टर के और मैं हूं करण मल्होत्रा। और आज का टॉपिक है दोस्तों टाइफाइड फीवर। टाइफाइड एक्चुअली में आजकल कॉमन डिजीज़ बन गया है। टाइफाइड बुखार सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइफाइड क्या होता है। जनरली कॉमन क्वेश्चन होता है कि टाइफाइड क्या होता है। तो टाइफाइड बुखार जो होता है वो एक सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से संक्रमित भोजन या पानी के सेवन से होता है, या इस बैक्टीरिया से ग्रस्त व्यक्ति के निकटतम संपर्क से। यानी कि एक फैलने वाला रोग है, जैसे कि एक दूसरे व्यक्ति को हुआ है, अगर कॉमनली उस संपर्क में आ जाता है कोई भी और भी अच्छा हुआ भी व्यक्ति, तो उसे भी हो जाने वाला एक रोग है। टाइफाइड के संकेत और लक्षण आमतौर पर तेज बुखार, सिर दर्द, पेट दर्द और कब्ज या दस्त आदि शामिल हैं। टाइफाइड बुखार से ग्रस्त अधिकांश लोग एंटीबायोटिक उपचार शुरू करने के कुछ दिनों के भीतर बेहतर महसूस करने लगते हैं। तो हालांकि उनमें से एक छोटी संख्या की टाइफाइड की जटिलताओं से मृत्यु भी हो जाती है कभी कभार। तो टाइफाइड बुखार के टीके उपलब्ध हैं, लेकिन वे 100% प्रभावी नहीं हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में या देशों में टाइफाइड बुखार बहुत कम होता है, लेकिन आज विकासशील देशों में भी विशेष रूप से बच्चों के लिए एक गंभीर स्वास्थ्य खतरा बन चुका है टाइफाइड। भारत में टाइफाइड काफ़ी आम हो गया है। आजकल जब भी ब्लड हम टेस्ट करवाते हैं तो कभी कभी आपको इस बात को आपने नोटिस किया होगा कि जनरली हर वक्त हमें टाइफाइड पॉजिटिव मिलता है। तो भारत में टाइफाइड काफ़ी आम हो गया है, जहाँ इसे मोती झरा और मियादी बुखार के नाम से भी जानते हैं। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया भर में हर साल लगभग 2 करोड़ टाइफाइड के मामले होते हैं और लगभग 2 से 2.5 लाख लोग टाइफाइड से ग्रसित होते हैं, जिनकी कभी कभार मौत भी हो जाती है। तो इनमें टाइफाइड काफ़ी खतरनाक भी माना जाता है। तो सबसे पहले आप टाइफाइड फीवर के सिम्टम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो टाइफाइड की पहचान क्या होती है, इस बारे में हम आपसे बात करते हैं। तो आमतौर पर टाइफाइड रोग के लक्षण धीरे धीरे विकसित होते हैं। संक्रमण होने के लगभग 1 से 3 सप्ताह के बाद ही इनके लक्षण जनरली नज़र आते हैं। तो टाइफाइड के शुरुआती लक्षण हैं जैसे कि बुखार हो गया, शुरुआत में कम होता है, फिर रोज़ रोज़ धीरे धीरे बढ़ता जाता है। संभवतः 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है कभी कभार। सिर दर्द हो गया, कमजोरी लगने लगती है, थकान हो गया, मांसपेशियों में दर्द हो गया, पसीना आना, सूखी खांसी, भूख ना लगना और वज़न घटना जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कभी कभी पेट में दर्द हो जाता है या फिर उल्टी भी हो सकते हैं आपको। दस्त और कब्ज की प्रॉब्लम्स, कभी कभी स्किन पे रेसेस भी आ जाते हैं। तो ये सब जनरली टाइफाइड के लक्षण हो जाते हैं। और टाइफाइड के बाद के लक्षण भी होते हैं, जैसे कि टाइफाइड टेस्ट में चले जाना, यानी कि गतिविधि बेहद अधिक थकान महसूस होती है, अधिक खुली आंखों के साथ लेटे रहना। कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है टाइफाइड की वजह से। तो ये लक्षण हो गए इनके। अब पहले आपको हम ये बता दें आपको कि ये टाइफाइड फैलते कैसे हैं। हाउ डज टाइफाइड वायरस स्प्रेड। तो टाइफाइड का जीवाणु जो होता है मनुष्यों के आंतों और रक्त प्रवाह में रहता है, यानी कि यह एक संक्रमित व्यक्ति के मल के सीधे संपर्क में आ जाने से मनुष्यों में फैलने वाला भी रोग है। यह संक्रमण हमेशा एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के ही होता है, और मनुष्य तब तक किसी जानवर तक नहीं पहुंचता है जब तक उसका कोई भी बैक्टीरिया उसके संपर्क में न आ जाए। यदि उपचार नहीं किया जाए तो 4 में से 1 इंसान की टाइफाइड के कारण मौत भी होने की संभावना होती है, क्योंकि एक वायरल डिजीज़ तो है ही है, लेकिन प्रॉब्लम्स कभी कभी क्रिएट भी कर देती है। अगर उपचार किया जाए तो 100 मामलों में से 4 से भी कम के लिए टाइफाइड घातक सिद्ध होगा। नहीं तो प्रॉपरली सभी ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उतना भी घातक नहीं है जितना हम आपको बताते हैं या आपको बताया जाता है कि डॉक्टर्स के डिमांडिंग पे कि आपको टाइफाइड हुआ है तो आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर समय रहते उसका इलाज अच्छे से किया जाए तो टाइफाइड कोई जानलेवा नहीं है। हालांकि साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया मुंह में प्रवेश करता है और 1 से 3 सप्ताह तक आंत में रहता है, और उसके बाद यह आंतों की दीवार से होते हुए खून में चला जाता है और खून के माध्यम से अन्य ऊतकों और अंगों में फैल जाता है, जिससे आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो
सैल्मोनेला टाइफी सेल नहीं लड़ पाती है, इसलिए बैक्टीरिया आपकी कोशिकाओं के बिना आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है, इसलिए प्रॉब्लम्स हमें ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। और टाइफाइड के बुखार के जनरली बात की जाए तो कॉजेज़ क्या होते हैं, यानी कि टाइफाइड के कारण क्या होते हैं। सैल्मोनेला टाइफी जो होता है, बैक्टीरिया से संक्रमित व्यक्ति मल त्यागने या पेशाब करने के बाद यदि अपने हाथों को नहीं धोता है और भोजन को उसी हाथ से छूता है तो बैक्टीरिया भोजन में आ जाता है, और अगर कोई व्यक्ति भोजन कोई दूसरा व्यक्ति खा लेता है तो वो भी उससे प्रभावित हो जाता है, क्योंकि उसका बैक्टीरिया उस खाने में भी चला गया है। तो बैक्टीरिया से दूषित शौचालय का प्रयोग करने के बाद अपने हाथों को बिना धोए मुंह को छूने से टाइफाइड फैलता है। यदि संक्रमित व्यक्ति नदी, नाले या पानी आपूर्ति के स्रोत के आसपास मल या मूत्र त्यागते हैं तो पानी दूषित हो जाता है, तो और उस पानी को सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया फैल जाता है। उसी दूषित पानी को पीना या भोजन बनाने के लिए यूज़ करना, उस पानी से धोने से शरीर में टाइफाइड का संक्रमण हो जाता है। तो पानी में धोने से हमारे शरीर में टाइफाइड चला जाता है। सैल्मोनेला टाइफी वायरस बैक्टीरिया जाने के कारण हमें टाइफाइड हो जाता है। संक्रमित व्यक्ति के मल के या मूत्र द्वारा दूषित जल के स्रोत से समुद्री भोजन यानी कि मछली और अन्य जीवों को खाने से भी टाइफाइड फैल जाता है। तो संक्रमित मानव मल के खाद से उगाई गई सब्जी को या कच्चा खाने से भी दूषित हो जाता है, इसलिए टाइफाइड हो जाता है। सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया जो होता है वो संक्रमित व्यक्ति के साथ ओरल सेक्स या एनल सेक्स करने से भी टाइफाइड फैलता है। तो इलाज के लिए टाइफाइड बुखार से करने वाले व्यक्ति के साथ 1 से 2 दिन तक जनरली बचाव करना चाहिए, और क्योंकि बिना टाइफाइड के लक्षण उस व्यक्ति के शरीर में सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया रहता है और आपको पता भी नहीं चलता है जब तक आप चेक नहीं करवाते हैं। जब आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं तब आपको पता चलता है कि आपको टाइफाइड है। इसलिए इससे बहुत ही बचिए, क्योंकि आपके लिए सफाई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप सफाई पे बहुत विशेष ध्यान देंगे तो आपको टाइफाइड नहीं होगा। तो सारी चीज़ें हैं जो गंदगी से हमें होती हैं, तो कोई भी डिजीज़ हो उसके लिए गंदगी बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होती है। तो आप स्वच्छता का हमेशा ध्यान रखिए। इसलिए टाइफाइड होने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि टाइफाइड अगर होता है तो इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करें और उनके इलाज के लिए हमेशा तत्पर रहें और आप उसका उचित इलाज कराएं। तो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ टाइफाइड से कुछ बचाव के बारे में जिसे आप कर सकते हैं, इससे आपका टाइफाइड रोका जा सकता है। कई विकासशील देशों में होता क्या है कि टाइफाइड से बचाव करने वाले उपायों की उपलब्धि थोड़ी मुश्किल सी हो सकती है, जिससे सुरक्षित पानी की उपलब्ध करवाना। कभी कभी आपको गंदगी भरे पानी का यूज़ करना मुश्किल भरा हो सकता है, जैसे कि आपके पास स्वच्छ पानी कभी कभी नहीं उपयोग होता है, कभी कभी आपको प्रॉब्लम्स होती है उस पानी को मिलने में, तो इस वजह से आप उपयुक्त मेडिकल की व्यवस्था करना भी मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए आपको टाइफाइड हो जाता है। तो कोशिश करिए आप स्वच्छ पानी पीने का और स्वच्छ पानी यूज़ करने का। और कभी भी आप कहीं बाहर से आते हैं तो अपने हाथ को अच्छी तरीके से साबुन से या हैंड वॉश से या हैंड सैनिटाइजर से ज़रूर आप धुलें। टाइफाइड की वैक्सीन भी आती है। तो टाइफाइड वर्तमान में टाइफाइड के 3 टीके हैं इंजेक्शन जो WHO द्वारा प्रमाणित हैं, जैसे TCV हो गया और BBPS हो गया और TY21A हो गया। ये सब हैं जो लगते हैं, इन्हें आप ज़रूर लगवाएं। और टाइफाइड के तीनों वैक्सीन में से TCV को सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें प्रतिरक्षा प्रणाली ज़्यादा मिलती है, छोटे बच्चों में उपयोग के लिए उपयुक्त अधिक है और यह ज़्यादा समय तक असरदार भी रहती है। लेकिन टाइफाइड की कोई भी वैक्सीन 100% तक नहीं करती है। ये नहीं है कि आपको वैक्सीन लग गई है तो आपको कभी टाइफाइड नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जनरली गंदगी अगर आपके हाथ में है, आपने कभी दूषित खाना में खा लिया तो उसकी वजह से आपको टाइफाइड हो जाएगा। और भी ज़रूरी सावधानियां हैं जिन्हें आपको रखना है, जैसे कि टीकाकरण से पूरी तरह से सुरक्षित नहीं मिल सकता, आपको पता है। तो इसीलिए ऐसे क्षेत्रों में यात्रा करने के दौरान जहां खतरा अधिक हो, निम्न उपाय करने चाहिए, जैसे हाथ धोना, गर्म पानी व साबुन के साथ बार बार हाथ धोना संक्रमण से बचाव करने का बेहतर तरीका होता है। खाना बनाने व खाना खाने से पहले, टॉयलेट के बाद अपने हाथों को अच्छी तरीके से धोएं। अपने साथ अल्कोहल वाले सैनिटाइजर रखें, जिसे आप अपने हाथ को बार बार सैनिटाइज करते रहें। बिना साफ़ किया हुआ पानी न पिएं।
जिन क्षेत्रों में टाइफाइड का खतरा अधिक होता है वहाँ पर खासतौर पर दूषित पानी की समस्या मिल जाती है। तो इस वजह से हमेशा बोतल या कैन आदि में बंद पानी ही पिएं। और कार्बोनेट पानी बिना कार्बोनेट किए गए पानी के मुकाबले सुरक्षित होता है। तो पीने वाले पानी में बर्फ ना मिलाएं। दांतों को ब्रश करने के लिए बोतल वाले पानी का ही इस्तेमाल करें। और नहाते समय मुंह पानी के अंदर ना जाए, ध्यान दें कि आपका गंदगी भरा पानी मुंह के अंदर जाए तो भी उससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी टाइफाइड की। कच्चे फलों व सब्जियों को ना खाएं, क्योंकि कच्ची खाए जाने वाली सब्जियां व फलों को असुरक्षित पानी में धोया जा सकता है। खासकर ऐसी सब्जियों को ना खाएं जिनका छिलका ना उतार पाएं, जैसे सलाद हो गया। पूरी तरीके से सुरक्षित रहने के लिए आपको कच्ची सब्जियां, फलों व बिना पके हुए खाद्य पदार्थ खाना पूरी तरीके से बंद करना पड़ सकता है। गर्म आहार लें। ऐसे खाद्य पदार्थों को ना खाएं जिनको सामान्य तापमान में रखा गया हो या बनाना गया हो। तो गर्म गर्म ताज़ा पका हुआ भोजन ही खाएं। और अन्य लोगों के संक्रमण से बचें। जैसे किसी को टाइफाइड हुआ हो तो उससे आप बच के रहिए। यदि आप टाइफाइड बुखार से ठीक हो रहे हैं, कुछ उपाय की मदद से अन्य लोगों को भी आप संक्रमित कर देंगे, तो इससे अच्छा यही है कि आप उनसे दूर रहिए। हल्का सा उनके द्वारा यूज किया हुआ पानी या फिर खाना ना यूज करें, क्योंकि उन्हें टाइफाइड है और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इस वजह से आपको भी हो सकता है। कुछ एंटीबायोटिक्स दवाएं हम सजेस्ट करते हैं। डॉक्टर्स के बताए जाने के अनुसार अपनी एंटीबायोटिक्स दवाओं को समय समय पर लेते रहें। यदि आप इलाज पूरा करने होने से पहले ही स्वस्थ महसूस कर रहे हैं तो दवाओं को बीच में ना छोड़ें, आप उसकी पूरी डोज कंप्लीट करें। अपने हाथों को नियमित रूप से धोते रहें और खुद का खाना ना बनाएं। यानी कि आपको खुद से खाना नहीं बनाना है जब तक आप टाइफाइड से पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपको टाइफाइड, आप अगर खाना बनाएंगे तो आप उस खाने को भी दूषित कर देंगे। इसलिए आपको टाइफाइड जो है, जब तक आपका पूरी तरीके से ठीक नहीं होता तब तक आप अपने से खाना ना बनाएं। टाइफाइड बुखार की जांच कैसे की जाती है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं दोस्तों। तो दूषित खान पान के उनके वजह से सैल्मोनेला नामक टाइफाइड जो होता है उसके लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। विडाल टेस्ट जनरली आप ब्लड टेस्ट जहाँ भी होता है लैब में जाएंगे, वहाँ विडाल टेस्ट बोलेंगे तो विडाल टेस्ट करेंगे आपका। और विडाल टेस्ट से आपको पता चलता है कि आपको टाइफाइड कितने पॉजिटिव हैं, सैल्मोनेला टाइफी। और टाइफाइड बुखार के लिए उसका इलाज के बारे में बात करें दोस्तों, तो हम कुछ इलाज भी देते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स दवाएं हो गई। अगर आपको उस समय पेन ज़्यादा है तो पेन किलर्स भी देते हैं। और जैसे कि आपको अगर गैस बन रही है, कब्ज की प्रॉब्लम है, तो कुछ हम दवा देते हैं जिनकी वजह से गैस ना बने। क्योंकि प्रॉब्लम्स ये होती है कि जब दवा खाते हैं तो कभी कभी किसी को प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाती है दवा खाने की वजह से। तो आप हमेशा उन चीज़ों का ध्यान रखें। और बात की जाए टाइफाइड कितने दिन तक रहता है, तो आपके लक्षण खत्म हो जाने के बाद भी आपको एक ऐसा स्टूल टेस्ट करवाने के लिए कहा जाएगा, यह जानने के लिए कि आपको टाइफाइड अभी आपके मल में है या नहीं है। तो 28 दिवसीय कोर्स होता है एक, ये जिनको मतलब 1 महीने का आपका कोर्स होगा टोटल एंटीबायोटिक्स दवाओं का, उन्हें आप प्रॉपरली पूरी तरीके से कंप्लीट करें, तब जाके आपका टाइफाइड पूरी तरीके से सही होता है। और इस जानकारी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही हम रोज़ नई जानकारी के साथ हाजिर होते हैं और आपको बताते हैं कि उनके कोई भी डिजीज़ और उसके उपचार और उसके घरेलू उपचार के बारे में दोस्तों। तो कैसी लगी वीडियो, तब तक के लिए